हेलो फ्रेंड्स। पिछले दिनों मैं एक न्यूज़ फॉलो कर रही थी जिसमें कि कटनी की एक लड़की अर्चना नाम की, जो कि वकालत पढ़ रही थी इंदौर में, और वहाँ से वो अपने घर के लिए चलती है, ट्रेन में वो गायब हो जाती है और 10-12 दिन तक उसका ड्रामा चलता रहा। पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से उसकी खोजबीन करती रही। बहुत जगह पे पुलिस ने अपनी टीम्स को दौड़ाया। रोज मैं उस न्यूज़ को फॉलो कर रही थी, लेकिन उस लड़की का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। क्या किसी ने उसको किडनैप कर लिया है या उसको मतलब वो गिर गई है ट्रेन से, मगर कुछ पता चल ही नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले कर ही नहीं पा रहे थे पता। लेकिन देखिए, जब पुलिस ने अपनी बहुत सारी टीम्स बनाई और हर एंगल से उस खोजबीन को उसको शुरू किया, और उस दिन मैं पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुन रही थी सार, तो बहुत ही अच्छा लगा। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट को बताया, कैसे उन लोगों ने उसको फॉलो किया, कहाँ पे कैच किया, कहाँ पे उसको पता चला कि वो कहाँ पर है। इस तरह करके उसको उन लोगों ने आके ढूंढ निकाला। और घर वाले भी कितने परेशान हुए। पुलिस को उसने कितना, करीब कह रहे हैं कि 300-400 लोग या 500 पुलिसकर्मी इस केस को सुलझाने में लगे हुए थे, भाग दौड़ कर रहे थे इधर से उधर। तो कितनी गलत बात है। और इधर देखिए, वो जो लड़की है वो वकालत कर चुकी थी और अभी वो जज के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो वकालत करते करते उसने अपना एक क्रिमिनल माइंड भी सेट कर लिया। ये एक बहुत बड़े क्रिमिनल माइंड का काम है जो उसने किया है। वो उस जगह से गायब हुई, ऐसा सब पहले से उसने कर रखा था कि उस जगह से गायब हुई जहाँ पे कैमरा नहीं होंगे। मतलब बहुत ही शातिर तरीके से उसने सारा अरेंजमेंट अपना कर रखा था। और उसके साथ उसने 2 लोगों की इसमें अपने साथ मिलाकर उनसे हेल्प भी ली थी। तो अब देख लीजिए, अब आप अपने दिमाग को किस तरफ लगाएंगे। अगर अच्छी तरफ लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर बुरी तरफ लगाएंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। अब क्या है कि पूरे खानदान में तो उसकी बदनामी है ही। अब घर वाले शादी के लिए उसको पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि अब पढ़ाई छोड़ के यहीं वापस आ जाओ और अब तुम्हारी शादी करनी है। तो वो विरोध के चक्कर में उसने ये सब खेल रचा। विरोध करना है तो विरोध के तरीके तो और भी होते हैं, लेकिन हाँ, घर वाले भी तो नहीं मान रहे थे ना। तो इसके अंदर हर किसी को सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। इस घटना से सीख ये मिलती है कि आजकल के बच्चे जो है उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोग ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। फ्रेंडली करिए, जहाँ वो चाहती है अच्छी तरह से देखभाल के वहाँ पे उसकी शादी कीजिए। जहाँ वो लोग कर रहे थे शायद वो उसको पसंद नहीं था। तो अब इसलिए हमेशा जो है, अब एक और विषय था कि जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें लगता है जो लोग घर रहते हैं उनके कितने मज़े हैं, सारा दिन वो लोग कितने आराम से घर में पड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो घर में रहते हैं वो भी इक्वली ही काम कर रहे होते हैं। वो सोए नहीं रहते हैं। छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं घर में रहने वाली लेडीज़ के लिए भी। सुबह देखिए, सुबह उठेंगे, बेड टी करेंगे, बेड टी करा फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी, ब्रेकफास्ट के बाद फिर लंच की तैयारी, फिर बच्चे घर पे आएंगे, बच्चों को खाना देना है, उसके बाद अपना थोड़ा सा अपना लुक आफ्टर भी करना है अपने आप को भी। और इतने में बच्चे आ गए, उसके बाद बिज़ी हो गए, उनके बच्चों के कपड़े चेंज करवाएंगे और पढ़ाई वढ़ाई का उनका देखना होता है, वो सब करेंगे। तो अपने लिए उन्हें टाइम ही कहाँ मिलता है। उसके बाद भी थोड़ा रिलैक्स भी करना होगा। अगर सारा दिन काम करते रहेंगे, ऑन द टो रहेंगे घर में रहते हुए भी, तो अगर देखिए मेड भी है तो मेड को भी तो लुक आफ्टर करना पड़ता है ना, उसको सुपरवाइज़र तो करना पड़ता ही है। ये तो है नहीं कि आप बेड पे लेट करके मेड को बोल देंगे तो मेड तो और काम बढ़ा के चली जाएंगी, उनको भी देखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी गलत फहमी में लोग ना रहे।
कि जो घर में रहते हैं वो बड़े मज़े से रहते हैं, उन्हें तो कुछ करना नहीं होता, उन्हें भी छोटे 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 बहुत से काम करने होते हैं। और नहीं तो बेल बजती रहती है घर की, तो वो ही खोलते रहो। कभी कोरियर आ रहे हैं, कभी प्रेस वाला आ रहा है, कभी मेड आ रही है, कभी गाड़ी साफ आ रहा है। तो बताइए, ये काम नहीं होते? ये भी तो एक काम ही है। इसलिए तो आप बताइए मुझे, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आपको क्या लगता है कि क्या घर में रहने वाले मस्ती में रहते हैं, आराम से रहते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस होता है अगर आप घर में रहते हैं या आप जॉब करते हैं? तो ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियोस बनाऊं तो आपको उसका सिग्नल मिल जाए। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।